अब बैरिस्टर साहब बताइए, अब कामराजा साहब सीनियर आदमी हैं, लॉयर हैं, आपने उनकी बात सुनी कि क्या हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर थे जो डाल दिए गए? देखिए आसमा बहन बिल्कुल उन्होंने एग्री भी किया इस बात से। उन्होंने कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिमांड थी लॉयर्स की भी और जनरली भी अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, बिकॉज ऑब्वियसली एक रूटीन वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आम शहरियों को इंसाफ नहीं मिलता। आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी लॉ मिनिस्टर साहब ने ये बातें की और एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल दी कि उनके ही शायद एक क्लाइंट थे जिन्होंने फाइल, उन्होंने कहा ये अब आप पेपर अपने पास ही रखें क्योंकि हम तो सज़ा भी पूरी करके आ गए हैं। तो ये रियल इश्यूज़ हैं और ये अवाम के मफाद में ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इसमें कोई पिक एंड चूज़ करके या किसी बिलफर्ज चले अगर मान भी लिया कहीं से तो आपने स्टार्ट लेना है ना। अगर वेदर काजी साहब या विदाउट काजी साहब इसी कोर्ट से ही, सुप्रीम कोर्ट से ही लोग जाने हैं ना इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो पता नहीं एतराज़ किस चीज़ का इतना ज़्यादा किया जा रहा है। और जहाँ पे एज की बात की गई है, ज़ाहिरी बात है अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान वो अगर रिटायर जज साहिबान ही लगाने हैं आपने तो वो 65 पे रिटायर हो जाते हैं। एंड इसके क्राइटेरिया या चीफ्स आपने जो हाई कोर्ट्स के, क्योंकि उसमें दो चीज़ें दी हुई है, एक सनसेट क्लॉज है और इसके साथ दूसरा जो 65 के हवाले से कर दिया 3 साल बाद उसको। तो जाहिर बात है कहीं जब आप स्टार्ट लेते हैं चीज़ों में तो फिर आपको देखना पड़ता है कि अब रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो तो 65 से ऊपर हैं, तो फिर आप किस तरह कहें कि हम ना लगाएं, फिर उसकी 68 ना करें जब जज 65 पे रिटायर हो रहा है। और उस ज़हरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को ही लगाना है और कई आपके चीफ जस्टिस या जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस हैं वो भी ऑब्वियसली लग सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। आपके जजेस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा, तो ये वैसा इस पे एतराज़ क्या है? अगर काजी फायज़िसा साहब जो है वो यहाँ से रिटायर होके वफाकी आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे क्या प्रॉब्लम है? आपके और भी एतराज़ात हैं, आपने JUI के सुने हैं, आपने पीपल्स पार्टी के भी सुने हैं, मगर आपके एतराज़ात हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा कोई यूँ ना समझिए कि हमारा कोई काजी फाइज ईसा के ऊपर ही एक ख़ास एतराज़ है। हमारा एतराज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जो बात कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को उम्र उसकी रख दी कि वो 65 की एज में रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है कि इतना मेंटल एप्लीकेशन का काम होता है कि वो उम्र की एक पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे एवरेज एज की जो है वो वेस्टर्न कंट्री से बहुत कम है, तो ये एक स्टेज रखी है कि जहाँ पे इंसान पूरे हवास के साथ तक अपनी एनर्जी के साथ और पूरा अक्ल फ़हम के इस्तेमाल के साथ वो जुडिशल जो कोई उन्होंने डिसीजन लेने हैं और फैसले करने हैं और अहम फैसले वो किए जाएं। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो बड़े फैसले हैं, आप देखिए ना पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जब बहुत बड़े बड़े फैसले हुए में वो तो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर है। शायद कि बहुत कम मुल्कों में होगा ऐसे, और बहुत डिटेल फैसले हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर लिए गए हैं। और उनके लिए आप कह रहे हैं कि ये जो जिसको आपने सुप्रीम कोर्ट के अब अहल नहीं समझा कि वो अब रिटायर हो गए कि अब वो उसके पीछे एक लॉजिक था जब ये रिटायर किए गए। जैसे मैंने आपसे कहा, अब रिटायर्ड जजेस के ऊपर आप उनको बिठा रहे हैं ऊपर, तो वो फैसले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आप उनके सपुर्द कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसके इन अ वे उसके सबऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो और उसका रीजन क्या है? या तो आपने कोई उसका एक आईनी अदालत तो सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था आईनी अदालत, और पीपल्स पार्टी पहले बनाना चाहती थी, PMLN ने उसकी मुखालफत की थी उस जमाने में, अगर आपको याद हो, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब। ये नहीं मैं कह रहा, मैं एक मिनट, मैं उसकी असूल मुखालफत असूली नहीं कर रहा, मैं उसके तरीक़ेकार के ऊपर कि आपने वजह क्या किया तरीक़ेकार। और दूसरी बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो ये दोनों ने खुद डिफाई कर दिया, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हैं। पढ़े तो सही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा हुआ है, ये तो खुद उसकी वायलेशन में आगे जा चुके हैं। और इस वक्त जो है ये दोनों जॉइंट हैंड करके ये जो है एक डिस्पोटिज्म ला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आईन की हुकूमत होगी, गवर्नमेंट कहती है इत्तेहादियों ने ये बनाया। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। वो कहते हैं कि इत्तेहादी चाहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मैं किया नहीं मैं कह रहा हूँ कि किया है ये, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे क्या मालूम है कि कैसे हुआ। लेकिन जो हुआ है
उसका आउटकम ये होगा कि रूल ऑफ लॉ विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी इन पाकिस्तान। लेकिन कैसे सर, जब Theresa Tay के ऊपर जो तशरीह Theresa Tay की गई, क्या वो रूल ऑफ लॉ था? जिस तरह से आप सुओ मोटो का गलत इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है, वो रूल ऑफ लॉ था? नहीं, इस मुल्क के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, आप सुप्रीम कोर्ट भी तो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर है ना सर। देखिए ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म टू सम एक्सटेंट इज ए नेसेसरी एक्शन। इसलिए आप ओथ देखा, चीफ प्राइम मिनिस्टर का ओथ पहले ले लीजिए, उसमें एक सेंटेंस है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से जब जजेस सुपीरियर कोर्ट के ओथ लेते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, तो उसके अंदर भी ये सेंटेंस जो है ये कॉमन है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि आप फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से एनफोर्स करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बगैर आइन को ना प्रिजर्व कर सकते, ना डिफेंड कर सकते, ना प्रोटेक्ट कर सकते। अच्छा, अब मुस्तफा, जब एग्जीक्यूटिव ये काम नहीं करती, मैं बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूटिव ये काम नहीं कर सकती, तो फिर अल्लाह मोहल्ला ये काम जुडिशरी के ऊपर उनके ऊपर भी आ जाएगा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ लिया हुआ है, आपने ये काम करना है। सो दैट इज द रीजन। आप देखिए ना, एक तरफ ये यहाँ पे सबसे बड़ी कदगन ये है जिसकी वजह से मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ। और इससे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि अभी काबरान मुर्तज़ा साहब ने और खोखर साहब ने बड़ी वजाहत से ये सारी बातें की हैं। तो ये दीज आर दी एस्पेक्ट। और आपने छाती से संभाल के रखा हुआ, यू हैव क्लोजिंग, यानी बंद लिफाफा कहते हैं आया, और बंद लिफाफा जो है आपने छाती से लगा लिया, किसी को नहीं दिखाया। मगर अहमद अवैस साहब, आज ही रात सही बात है, मगर